नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा तक जो पढ़ने का काम किया गया था उसमें था लिंग, वचन और विभक्ति के आधार पर सर्वनाम शब्दों में कैसे परिवर्तन होता है। लिंग, विभक्ति और वचन, लिंग, विभक्ति, वचन आदि सर्वनाम शब्दों में किस प्रकार से परिवर्तन होने का काम करता है, जिसको आपने जाना लिंग के आधार पर परिवर्तन और वचन के आधार पर परिवर्तन। ये सारी चीजें आपको पिछली कक्षा में पढ़ाने का काम किया गया था और आज हम लोग पुनः एक नई टॉपिक से परिचित होंगे जिसका नाम है, आज एक नई टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है विशेषण। आज हम पढ़ेंगे विशेषण किसे कहते हैं। ये सामान्य सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा इन सब चीजों को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी। आपको वैसे तो मैं सारे सेमेस्टर की हिंदी पढ़ाता हूं, लेकिन इस समय जो वर्तमान में अध्ययन जो कराया जा रहा है ये आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आज आपका जो टॉपिक होगा, आज आपका जो विषय है, उस हिंदी विषय में जो टॉपिक है, जो विषय संदर्भ है, वह है आज आपको पढ़ना है ये विशेषण। तो सामान्य सी बात है, आपने ऐसे शब्दों को कई बार लिखा हुआ देखा होगा, आपने बहुत बार आपने देखा होगा। इसके विषय में हो सकता है आप जानते भी होंगे विशेषण क्या है। तो आप जैसे भी उसको रट लेने का काम किए होंगे, जैसे उसको आपने किताबों में देखा होगा, आपने पढ़ लिया होगा, आपने उसको रट लिया होगा। यदि आपसे विशेषण की परिभाषा को पूछा जाए तो हमें जहां तक उम्मीद है कि भाई भांति आप बता सकते हैं, लेकिन समझने की ये चीजें हैं, यह जो विशेषण है तो सामान्य सी बात है कि विशेषण कहा किसे जाता है। सामान्य बात यह है कि विशेषण की परिभाषा को आप रख सकते हो सकता है आपको याद भी हो, लेकिन एक सामान्य लहजे में, एक सामान्य से उत्तर में आप ही समझिए कि विशेषण कहते किसे हैं। आप एकदम बिना परिभाषा रटे हुए, बिना किसी चीज को जाने समझे, उसकी परिभाषा को बिना अध्ययन किए आप चीजों को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका एक प्रश्न आ जाए कि विशेषण क्या है, तो उसमें आपका एक उत्तर होगा, यह विशेषण का सामान्य अर्थ होता है कि विशेषता जब भी बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाए उस विशेषता को ही विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जो विशेषता है उस विशेषता को ही विशेषण कहा जाता है। अब उसका रूप धीरे धीरे बदल गया है, विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, विशेष क्या है। तो इन सारी चीजों को क्लियर आज करने का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले आप चर्चा कर रहे हैं हम विशेषण की। यदि आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ जाते हो कि विशेषण किसे कहते हैं, तो आपका एक सामान्य सा उत्तर होगा, बड़े कम शब्दों में उत्तर होगा। मैंने आपको बता दिया है भली बात। विशेषण का मतलब होता है जब किसी वस्तु स्थान की विशेषता को बताई जाए, जब किसी वस्तु स्थान की विशेषता को बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। या उसकी गुण या दोष का जब भी बोध कराया जाए वह उसकी विशेषता है, तो जो उसकी विशेषता है वही उसका विशेषण भी है। यहां समझिए, कहता है वे शब्दांश, वे कहता है वे शब्दांश जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, वे शब्दांश जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, कि
विशेषता को बताते हैं जो वे विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण कहलाते हैं। देखिए यहां पे इसने एक बात आपसे कह रखा है, समझा रखा है, जब भी बात यदि विशेषण किया जाए कि विशेषण किसे कहते हैं, यदि आप हमारे द्वारा या व्यवहारिक जीवन प्रयोग करना चाहते हो कह लेना कि जब भी विशेषता को बताया जाए तो विशेषता को ही विशेषण कहते हैं। वस्तु की विशेषता को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। यहां क्या इसने कह रहा है, आप सिलेबस में क्या कह रखा, उसने कह रखा है वे शब्दांश, कहता वे शब्द के अंश जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, कहता है वे शब्दांश जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हो। कहता है कि वह शब्द जो किसी, चाहे संज्ञा होगा चाहे सर्वनाम होगा, यदि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को जो बताएगा, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। या तो किसी व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति एक संज्ञा है, उस व्यक्ति की कोई विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम है, यदि सर्वनाम की कोई विशेषता बताया जाए उसे विशेषण कहने का काम किया जाता है। तो यहां यही कहता है वे शब्दांश जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताने का काम करते हो उसे हम विशेषण कहते हैं। एक शब्द इसमें और आपको मैं बताऊंगा, विशेष से क्या होता है उसको बताएंगे, पहले इसको समझिए। कहता है उसको हम विशेषण कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को जहां पर भी बताया जाए उसे हम विशेषण कहने का काम कहते हैं। दूसरी बात वह कहता है, दूसरी बात कहता है शब्द में संज्ञा अथवा सर्वनाम, शब्द में संज्ञा अथवा, शब्द में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द का कर्म सूचित करता है, कर्म सूचित करता है। देखिए एक बात यहां पे इसको अंडरलाइन अप कर लीजिएगा, ये कहता है पहले में आपने जाना कि जब वे शब्दांश या जब कभी भी किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम की विशेषता को बताया जाए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए जाने वाले को विशेषण कहते हैं, पहले बात। दूसरे शब्द में क्या कहता है कि शब्द में संज्ञा अथवा सर्वनाम, चाहे संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, संज्ञा सर्वनाम का जो शब्द है वह शब्द का कर्म सूचित करता है, यानी संज्ञा का जो कर्म है, सर्वनाम का जो कर्म है, इसको सूचित करने का काम करता है। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, कर्म क्या है ना, लेकिन आप विशेषता को ही कर्म कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। उसका जो कर्म है, उसकी जो विशेषता है, उसी को क्या कहते हैं, विशेषण कहने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा विशेषण की परिभाषा। और कहता है, अब आपको उदाहरण पूछ देगा जैसे, तो आप उसको बताइएगा। जैसे अच्छा लड़का, और कह सकते हैं लाल कपड़ा, थोड़ा दूध, काला घोड़ा,
सफेद गाय, सफेद गाय और छोटा लड़का, छोटा लड़का। ये देखिए यहां पे समझिए उसने ऊपर बता रखा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को जहां बताया जाए वह उसका क्या होता है, विशेषण होता है। नीचे कहता है संज्ञा अथवा सर्वनाम के कर्म को जहां सूचित किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी जो व्यक्ति की विशेषता है, जो वस्तु की विशेषता है, उसी को विशेषण कहने का काम किया जाता है और उसी को कर्म कहने का काम किया जाता है। यहां समझिए कहता है लड़का तो है, ये लड़का तो है, लेकिन उस लड़के की एक विशेषता है। लड़का है पर उस लड़के की एक विशेषता है, या हो सकता है यहां पे कह देता मोहन। अच्छा, तो ये संज्ञा होता, लेकिन यहां क्या कहता है, सर्वनाम तो है। तो सर्वनाम की विशेषता यह है, ये जो लड़का है, ये जो लड़का है तो इसकी एक विशेषता है, इसका एक कर्म है, इसकी विशेषता क्या है, अच्छा। यानी उस लड़के की विशेषता है, वह लड़का निश्चित रूप से अच्छा है, ये उसकी विशेषता है। तो जो उस वस्तु की, जो उस स्थान की या संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषता होगी वह उसका विशेषण होगा। लड़का है, विशेष रूप में लड़का है, लेकिन उस लड़के का क्या है, गुण क्या है उसका, अच्छा है। अच्छा उसका क्या है, ये विशेषण है। आगे कहता है कपड़ा तो है, कपड़ा है, विशेष रूप में क्या हुआ, कपड़ा ही है, लेकिन उस कपड़े का एक कर्म है, उस कपड़े की एक विशेषता है। कपड़े की विशेषता यह है कि कपड़ा लाल है, कहता उसके कर्म को संबोधित करता है। या ये कह देता मजबूत भी, अगर ये कह देने का काम करता तो भी विशेषता ही होता। कहता है कपड़ा तो है, ये है, और कपड़े की जो विशेषता है उस विशेषता को ही कर्म कहते हैं, उस विशेषता को विशेषण कहते हैं। तो कपड़ा तो है निश्चित रूप से, लेकिन वह कपड़ा कैसा है, लाल है, इसलिए उस कपड़े की विशेषता है लाल, तो उस कपड़े का विशेषण लाल होगा, उस कपड़े का कर्म क्या होगा, लाल है। अगला कहता है दूध, दूध तो है लेकिन उसकी एक विशेषता है, थोड़ा है, ज्यादा है, अच्छा है, खराब है। तो यहां पे कहता है संज्ञा या सर्वनाम की जहां भी विशेषता को बताया जाए उसको कहते हैं विशेषण। तो कहता दूध तो है लेकिन कम है, थोड़ा है, ज्यादा है, ये उसकी विशेषता। दूध है लेकिन थोड़ा है, ये उसका विशेषण है, ये उसकी विशेषता है। दूध है, शुद्ध है, ये उसकी विशेषता है। तो यहां कहता है थोड़ा दूध, यानी ये कहना चाहता है कि जो दूध है वह थोड़ा है, तो दूध की एक विशेषता है, ये उसका विशेषण है, ये उसका कर्म है। यहां कहता है घोड़ा, घोड़ा तो निश्चित रूप में है, लेकिन घोड़ा कैसा है, वह लाल है। तो जो लाल रंग को संबोधित कर रहा है ये उस घोड़े की विशेषता है। भाई ये भी कह सकता था कि घोड़ा अच्छा है, क्या घोड़ा दौड़ता तेज है, तो दौड़ का जो विशेषता तेज हो जाता वहां पे। अगर कहता घोड़ा तेज दौड़ता है तो जो घोड़ा है वह विशेषता कि तेज दौड़ने का काम करता है, ये हो गया। घोड़ा तो है पर लेकिन उसका कर्म क्या है, काला है, उसका विशेषता, उसका विशेषण क्या है, काला है। गाय तो है पर गाय सफेद है, ये उसकी विशेषता, ये उसके विशेषण है। आगे कहता लड़का है लेकिन छोटा होगा, बड़ा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, जो भी कुछ है, जो उसकी विशेषता है वह उसका विशेषण होगा। तो ये आपका रहा विशेषण। विशेषण किसे कहने का काम किया जाता है, या यहां भी
यही चीज यहां भी कह सकते हो कि सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता को बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो जैसे यहां पे एक और भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा यहां पे कर लिया जाए, अगर तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, क्या कह दे, कौन बड़ा, कौन बड़ा। ये देखिए यहां पे कहता है ये सर्वनाम है। यहां यदि लिख देता मोहन अच्छा है या जो भी कुछ है तो समझा, लेकिन यहां लिखा तुम कौन, यानी सर्वनाम की कहता है तुम क्या हो, अच्छे हो। ये विशेषता है, तुम्हारी विशेषता है कि तुम अच्छे हो। तुम्हारी विशेषता और विशेषण जिसको कहते हैं, सुंदर भी हो, ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारी विशेषण है, तुम्हारी विशेषता है। कहता है कौन बड़ा, सर्वनाम है, कहता है कौन बड़ा, कहता बड़ा तो है लेकिन कौन है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। उसकी बड़ा है पर कौन, कहता ये उसकी विशेषता। तो इसलिए कह रखा है कि विशेषता को ही विशेषण कहते हैं। संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, उसकी विशेषता को जो भी प्रस्तुत करने का काम करेगा उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और दूसरा विशेष के नाम से भी उसको जानने का काम किया जाता है, या विशेषता के नाम से भी जाना जाता है। एक सब समझिए आप, विशेष किसे कहते हैं, यहां पे लिखिए आप विशेष। कहता है विशेष किसे कहते हैं। यदि ये आपका प्रश्न, मैंने चर्चा इसके पहले कर दिया, थोड़ा सा आप समझ ले उसको। कहता है तो यहां पे उसने ये कह रखने का काम किया हुआ है आपसे कि विशेषण शब्द कहता है विशेषण शब्द जिसे शब्द की विशेषता बताता है, जिसे शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण है जिसे शब्द की विशेषता बताता है, उसे विशेष कहते हैं। उसे विशेष कहते हैं। इसलिए कह रखा है कि विशेषण जो शब्द है जिसे शब्द की विशेषता बताए, यानी शब्द की जो भी कुछ विशेषता होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहने का काम किया जाता है। जैसे कहता है अच्छा लड़का, या यहां ये कर लिया जाए, देखो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है, उसकी जो विशेषता होती है वो उसका विशेषण होता है। कहता है अच्छा लड़का। इसमें देखिए क्या है, विशेष क्या है और विशेषण क्या है। कहता है कि विशेष रूप में लड़का तो है, यानी ये उसका होगा विशेष। कहता है विशेष रूप में लड़का तो है, लेकिन जो लड़का है वह अच्छा है, उस विशेष की विशेषता को ही विशेषण कहते हैं। बात समझिएगा कि जो विशेष होता है, उस विशेष की जो विशेषता होती है उसी को हम विशेषण कहने का काम करते हैं। जैसे यहां लिखा है अच्छा लड़का, तो विशेष रूप में लड़का तो है, जो विशेष रूप है उसको विशेष कह लीजिए। कहता है विशेष है, लड़का विशेष है, लेकिन जब लड़के की विशेषता को बताई जा रही है तो ये उसका क्या है, ये उसका विशेषण है। ये विशेष रूप में लड़का है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वह अच्छा होने का काम किया हुआ है। तो ये आपका रहा विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेषण होता है, और जिसकी बताई जा रही है वह विशेष होता है। यानी कह दे मोहन अच्छा है,
तो विशेष रूप से तो मोहन है, विशेष रूप में मोहन है, लेकिन मोहन की अच्छाई है वो उसका विशेषण है। मोहन विशेषण होगा, अच्छाई उसका विशेषण होगा या विशेषता होगा। तो ये आपने पढ़ा, विशेषण आपने जाना, विशेष आपने जाना। अब आप यहां पे एक चीज और समझ लीजिए, समझना यह है विशेषण के भेद। विशेषण की भेद, ये देखिए अब उसने कह रखा है कि विशेषण के भेद भी होते हैं। आपने विशेषण किसे कहते हैं ये जाना, विशेष कहते हैं किसे ये जाना, और विशेष किसको कहते हैं आपने सारी विशेषता को जान लिया, विशेष को जान लिया, विशेष को जान लिया, विशेषण को जान लिया, कर्म को जान लिया। अब आप समझिए कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। यदि ऐसा प्रश्न आपका आ जाए तो आपका उत्तर होगा विशेषण के 4 भेद पाए, विशेषण के 4 भेद पाए जाते हैं। यानी विशेषण के 4 भेद हैं, ये विशेषण के 4 प्रकार है या 4 भेद, ये समझिए विशेषण के 4 भेद पाए जाते हैं। अब आपसे प्रश्न करेगा वो कि कौन कौन। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और दूसरा है परिणामवाचक, परिणामवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, और अंतिम कहता है चौथा ये बताता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। देखिए यदि आपसे कभी प्रश्न ऐसा करे कि विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, विशेषता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, तो सारी चीजों को मैंने आपको आज की कक्षा में बता दिया हूं कि विशेषता को ही विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। विशेष किसे कहते हैं, या जो विशेषण होता है किसी भी विशेष का विशेषण जो बताया जाता है उस विशेषण को कर्म भी कहने का काम किया जाता है। ये चीज आपने जाना। और अंतिम चीज ये है कि यदि आपका प्रश्न बन जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत गुणों का विशेषण, ये गुणों की विशेषता बताएगा। नंबर 2 परिणामवाचक, परिणाम जो आता है वह विशेषण, और नंबर 3 है संख्यावाची विशेषण, संख्याओं का ज्ञान कराएगा, और नंबर 4 है सर्वनामिक विशेषण। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।